हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो वीडियो है अपना रीट लेवल 2 मैथ साइंस का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट वीडियो मैंने आपको साइंस की बुक बताई है उसके अंदर और एमसीक्यू की बुक बताई है। आज के इस वीडियो में अपन मैथ की बुक बात करेंगे और टीचिंग मेथड और उसके बाद सोल्व पेपर की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गणित की किताबें बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले गणित में आपके पास 10 किताबें हैं। उसके बाद गणित की पीवाईक्यू या एमसीक्यू की बात करेंगे। उसके बाद जो है अपने पास टीचिंग मेथड की अपन बात करेंगे और लास्ट में अपने पास सोल्व पेपर आ जाता है। उसके बाद अपन किताबों के फ़ोटो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चलो अपन आ जाते हैं गणित की बेस्ट बुक के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको जो किताबें बताई है वो आरबीएससी की बताई है कि आरबीएससी कक्षा 6 से 10 तक के लिए। और अब क्या है कि लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। अगर आप 6 से 10 तक की यहाँ पढ़ोगे पात्रता में तो आपके मेंस एग्ज़ाम में भी या फिर अध्यापक भर्ती जिसको अपन बोलते हैं उसके अंदर भी काम आएगा। तो आरबीएससी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल पाए तो आप एनसीईआरटी की किताबें, इनके जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं। तो आप जो है इन्हीं किताबों को प्रेफर करें। तो कोटेशन भी जैसे कि लोग बताते हैं कि सरकारी नौकरी लेनी है तो सरकारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। तो आपको फ़ायदा डबल होगा क्योंकि पात्रता में आपके अच्छे 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें टीचिंग मेथड भी होता है और इसी तरह से अपने पीछे जो अध्यापक भर्ती है उसके अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो एनसीईआरटी अगर 6 से 10 तक आपकी कंप्लीट है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप किसी भी एक लेखक के लिए आएँ। लेखक की इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो होती है सिलेबस वाइज होती है, तो आपको कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अब मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो जैसे रामनिवास माथुरिया सर की है। और ये टीचिंग मेथड मैंने यहाँ लिख दिया गलती से। ये टीचिंग मेथड जो है वो इस किताब के साथ में तीसरे नंबर पे यहाँ पे है टीचिंग मेथड, ठीक है। ये किताब स्पेशल रीट लेवल 2 मैथ के लिए बनाई गई है। तो रामनिवास माथुरिया सर काफ़ी अच्छा नाम चलता है इनका, आप ये देख सकते हैं। या फिर इन्हीं की एक और किताब आती है, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। रामनिवास माथुरिया बेसिक एंड जनरल अलग से किताब चलती है। उसके बाद मैंने जो किताब रखी है वो यूएस शेखावत सर। आप कहीं पे भी अगर मैथ का नाम लोगे तो ये दो नाम आपके पहले नाम जो है आपके सामने आएंगे कि रामनिवास माथुरिया या फिर यूएस शेखावत सर, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे लेखक हैं, दोनों में से आप कोई सी भी एक किताब ले सकते हो। उसके बाद अपन चलते हैं छठी किताब सीखवाल की। इनके जो लेखक है विशाल खंडेलवाल और आर के वैष्णव सर, ठीक है। तो इसके अंदर भी टीचिंग मेथड है, रामनिवास माथुरिया वाले में भी टीचिंग मेथड है और यूएस शेखावत वाले में भी टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड तो आपको सभी किताबों में मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो किताब अच्छी है वो दृष्टि और इसमें साथ में टीचिंग मेथड। दृष्टि आप जानते हो विकास दिव्य कीर्ति सर की जो कोचिंग है उनकी तरफ से भी एक किताब निकाली गई है रीट लेवल 2 के लिए, तो आप इसको भी देख सकते हो। दक्ष प्रकाशन, और इसमें भी टीचिंग मेथड दिया गया है। अग्रवाल एग्जाम गार्ड और कलाम परीक्षा विशेषांक, ये जो किताब है आपके लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि कलाम की जो परीक्षा विशेषांक निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है। आजकल सभी भर्तियों के लिए निकलने लगा है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देखें। अब जैसे मैटर की बात हो गई है तो अपन इसमें पीवाईक्यू के लिए बात कर लेते हैं कि पीवाईक्यू के लिए आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो पीवाईक्यू में मैंने दिशा 2020 बताई है। उत्कर्ष की जो अपने किशोर सर है उनकी किताब चलती है, और पीआरपी पब्लिकेशन जो कौटिल्य क्लासेस वाले हैं उनका पब्लिकेशन है, और लक्ष्य गाइड,
ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपके PYQ है, तो इनको भी आप देख सकते हो। उसके बाद अपन टीचिंग मेथड की बुक बात कर लेते हैं। टीचिंग मेथड जो है उसका भी अच्छा रोल रहता है। जैसे 20 क्वेश्चन अगर आपके मैथ के आएंगे तो 10 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड के मिलेंगे। और तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर आपसे मैथ नहीं हो पा रही है, जैसे कि साइंस वालों से मैथ नहीं हो पाती है, तो आप वो टीचिंग मेथड अच्छा कर लेंगे, ताकि आपको आपकी जो खाना पूर्ति है वो यहाँ से हो जाए। तो टीचिंग मेथड के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है फर्स्ट रैंक की, ऑल सब्जेक्ट के लिए आती है आपके लिए। इसमें सभी दोनों लैंग्वेज आ जाएगी, आपका गणित आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, तो चारों के आपको टीचिंग मेथड की एक ही किताब के अंदर सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर उसके बाद आ जाती है आपके पास डॉक्टर मुकेश पंचोली सर की चवन प्रकाशन से आती है। इनके सहयोगी हैं BK रस्तोगी और नवरत्न शर्मा, ये भी ऑल सब्जेक्ट के लिए आती है। उसके बाद अपने डॉक्टर S मंगल चौहान पब्लिकेशन से आती है, ये भी ऑल सब्जेक्ट के लिए आती है। और चौथी जो अपने पास किताब है वो धर्मसी करके है, दिव्य दृष्टि नाम पब्लिकेशन से आती है इनकी, ये केवल मैथ और साइंस के लिए टीचिंग मेथड है। उसके बाद पांचवी जो किताब है टीचिंग मेथड की वो अपने पास है डॉक्टर मंगल राठ पब्लिकेशन से आती है, ये भी ऑल सब्जेक्ट के लिए। छठी किताब है नीलोफर बानो प्रतियोगिता हेराल्ड पब्लिकेशन से आती है, ओनली मैथ की टीचिंग मेथड है। ये जो है बुक L1 L2 दोनों में काम आ जाएगी, ठीक है, मैथ के लिए ओनली टीचिंग मेथड। और एक मूमल PYQ, अब मूमल आपको बताइए मैंने, तो मूमल कौन सी है, ये वो मूमल है जिसमें टीचिंग मेथड की PYQ, ठीक है। तो सातवीं जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि टीचिंग मेथड में अधिकांश क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर ही आ जाते हैं। तो आपको ये वाली मूमल आपके लिए, या फिर और भी कोई आपको टीचिंग मेथड के PYQ मिल जाए तो आपको लानी चाहिए। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अब सोल पेपर। तो सोल पेपर में मेरे को जो लगी सबसे बढ़िया किताब वो है कलाम की। तो कलाम के लिए जो पेपर एनालिसिस करके इनकी किताब मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। तो मैंने किताब जो पढ़ी थी कलाम वाली, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। कारण क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कब आया था, कौन से ईयर में आया था, तो बहुत ही बढ़िया एनालाइज कर रखा है। कलाम की किताब आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं अपन लक्ष्य गाइड सोल पेपर, मतलब जो पुराने अभी तक हुए हैं 22 तक, 2011-12 से पेपर आएंगे आपके पास 2022 तक मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछला जो रिट है वो 22 में हुआ है। उसके बाद उत्कर्ष की अपन बात कर लेते हैं। उत्कर्ष में भी सोल पेपर निकाले हैं, दक्ष ने निकाले हैं और सिखवाल ने निकाले हैं और यूथ कंपटीशन टाइम, इन सभी ने अपने सोल पेपर निकाल रखे हैं। तो आपको एक सोल पेपर तो ज़रूर ही लाना चाहिए। अब जो है अपन लिस्ट तो अपनों ने देख ली है, अब उन किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं थोड़ी किताबों को जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। कारण ये है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो देखना पसंद कम करते हैं बड़े वीडियो को। आजकल शॉर्ट का ज़माना चल रहा है तो स्क्रॉल करने में लगे हैं सब, पर जो बड़े वीडियो होते हैं उनमें काम की बात ही होती है, तो बड़े वीडियो भी देखने चाहिए आपको। तो यहाँ अपन देख लेते हैं, जैसे ये NCERT की किताबें चल रही है, तो ये आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपके दोनों एग्ज़ाम में काम आ जाए, ठीक है। ये 6 से 10 तक की NCERT बता दी मैंने आपको। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताई थी ये रामनिवास मथुरिया शिक्षण विद्या, इसके अंदर ही है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ये जैसे इनकी एक और किताब जो जनरल बेसिक है सभी एग्ज़ाम में काम आ सकती है, ये वाली किताब है, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मैंने जैसे US शेखावत सर की RBD पब्लिकेशन से दोनों बुकें, बहुत जो दोनों लेखक हैं बहुत ही अच्छा नाम है इनका, तो इनकी किताब आप देख सकते हो। उसके बाद सिखवाल की जो विशाल खंडेलवाल सर हैं इनकी किताब और RK वैष्णव सर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था जैसे दृष्टि जो कि IAS की तैयारी करवाते हैं, उन्होंने भी निकाली है मैथ के लिए।
उसके बाद अपन बात करते हैं दक्ष के ऊपर। दक्ष में भी शिक्षण विद्या सहित निकाला है, ओनली इसी के अंदर मैथ। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं एग्जाम कार्ड की ओर से आने वाली गणित की किताब। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो है वो परीक्षा विशेषांक बताइए मैंने आपको, तो कलाम की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज निकाली जाती है विशेष परीक्षा विशेषांक करके। ये शायद आपको एग्ज़ाम के पास ही मिलती है, लेकिन अब तो ये पुरानी है तो आपको मिल जाएगी। हालांकि ये एग्ज़ाम के आसपास, एग्ज़ाम पास में होता तब ही निकलते हैं। और जैसे मैंने PYQ के लिए बताया तो दिशा है अपने पास, उत्कर्ष जो किशोर सर उन्होंने भी निकल रखी है। उसके बाद PRP पब्लिकेशन की भी किताब आ जाती है आपके पास, लक्ष्य की भी आ जाती है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद टीचिंग मेथड की अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ पे तो फर्स्ट रैंक, तो मेरे पास किताब पड़ी थी फर्स्ट रैंक की, तो बहुत ही अच्छी किताब लगी है मेरे को। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगी है, सभी विषयों की अच्छे टीचिंग मेथड दिया गया है। हालांकि आप कोई भी गाइड लाओगे, जैसे कि किताब लाओगे, तो जैसे कि रामनिवास मथुरिया लेके आए, तो उसके अंदर भी टीचिंग मेथड होता है, लेकिन आप एक किताब ये ज़रूर ले आए ताकि आपको अलग अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके अंदर जैसे गणित विज्ञान अलग से लाओगे तो आपको गणित भी मिल रहा है, विज्ञान मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, अंग्रेजी मिल रहा है, संस्कृत, सभी विषयों की आपको एक ही किताब के अंदर टीचिंग मेथड मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे इन सर ने भी निकाला है अपने, मुकेश पंचोली सर, BK रस्तोगी और नवरत्न शर्मा। ठीक है, चौन प्रकाशन से इन्होंने भी ऐसी किताब निकाली है, ये भी बढ़िया बुक है। उसके बाद जैसे मंगल सर, ये भी बहुत अच्छे लेखक जाने माने हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले सर हैं, .S मंगल सर। ठीक है, इनकी किताबें अच्छी चलती है और ये गणित के टीचर हैं, तो गणित और विज्ञान की शिक्षण विद्या बहुत अच्छी तरह से दी गई है इनके अंदर। उसके बाद अपन आ जाते हैं दिव्य दृष्टि प्रकाशन से धर्मशीष, इन्होंने भी गणित विज्ञान की किताब निकाली है टीचिंग मेथड के लिए। अब जैसे दो मंगल सर हैं, जैसे कि डॉक्टर मंगल सर, और वो उनका जो नाम है वो सतीश मंगल सर है, और इनका जो नाम है वो डॉक्टर मंगल करके राठ पब्लिकेशन से आती है, तो आप कंफ्यूज ना हुए, दोनों के फोटो मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद प्रतियोगिता हेराल्ड नीलोफर बानो। उसके बाद ये अपने लास्ट आ जाती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जैसे कि शिक्षण विद्या ऑल एग्ज़ाम रिव्यू, सभी एग्ज़ामों के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी के, अंग्रेजी के और गणित और विज्ञान के। इसमें संस्कृत के नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो आप देख लेंगे। ठीक है, इस किताब की मैं बात कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये जो किताब है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जैसे कि ये लिख रहा है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने एनालाइज करके दिया है। हालांकि ये किताब पुरानी होगी, इन्होंने अब नया एडिशन करके निकाला होगा, तो आप नए एडिशन ही लेके आए। ठीक है, ये हो गई कलाम की। उसके बाद ये सोल्व पेपर चल गए अपने, लक्ष्य के सोल्व पेपर। लक्ष्य के बाद अपन आ जाते हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष के सोल्व पेपर और दक्ष के सोल्व पेपर। उसके बाद आ जाते हैं अपने पास सिक्वल, सिक्वल के सोल्व पेपर, और लास्ट में अपने पास आ जाते हैं यूथ कंपटीशन टाइम। तो मेरा क्या है कि वीडियो को मैं कोशिश करता हूँ जितना छोटा हो सके, क्योंकि बड़ी वीडियो में आपको भी बोरिंग लगता है, तो मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा बने और आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिल सके। तो आज जो है अपनों ने जिन विषयों पे बात करी है उसके लिए फाइनल कंक्लूजन अपन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको मैं मैथ के लिए कोचिंग के लिए बोलूँगा, कारण मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर से समझोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन साइंस वालों को थोड़ी मैथ कम समझ में आती है, समझ में आ जाएगी तो भी वो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन कम कर पाते हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए उनको
कम से कम कोचिंग तो एक बार ले लेनी चाहिए। अब कोचिंग चाहे ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक बार किसी भी शिक्षक से मेरे हिसाब से मैथ को आपको पढ़ लेनी चाहिए। बाकी जैसे दूसरे सब्जेक्ट की नहीं बोलूँगा मैंने अभी तक किसी विषय के लिए बोला भी नहीं है कोचिंग के लिए, लेकिन मैथ के लिए आपको कोचिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो अध्यापक भर्ती का पेपर होगा उसके अंदर भी मैथ का अच्छा खासा मैटर है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसको आप देखोगे तो मैथ वाले भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इसके लिए आपको पात्रता में आप थोड़ी मैथ अपनी अच्छी कर लें, ताकि आपको बाद वाले एग्ज़ाम में परेशानी नहीं हो। तो कोई सी भी मेरी साइंस वालों को राय है, और मैथ वाले जिनकी मैथ कमज़ोर है, जो जिनको लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी कोचिंग कर सकते हैं। और साइंस वालों के लिए तो मैं एक बार कहूँगा कि आप किसी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बड़ी छोटी क्लास, मतलब छोटी कोचिंग क्लासेस हो आपके क्षेत्र में आसपास, तो भी आप जा सकते हो, या फिर अच्छा ही पढ़ना हो तो फिर ऑनलाइन देख ले सकते हो आप। तो मैथ साइंस वालों के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि आप एक बार कोचिंग कर लेवे। उसके बाद एनसीईआरटी किताब आप इसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसको पढ़े आप, इसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको निकालने की कोशिश करें। हालांकि साइंस वाले जो है ये सब करते नहीं है, तो मैंने पहले बार आपको बताया कोचिंग कर ले। खाली मैथ की बोल रहा हूँ मैं, अदर सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ तो आपको कम से कम कोचिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ले। किसी जो एक कोई भी लेखक वाली किताब ले आए। अब लेखक में दो ही अच्छे लेखक जो है वो मैंने आपको बताया, जैसे रामनिवास मथुरिया हो गए और अपने पास US शेखावत सर हो गए, ठीक है। तो दो सर हो गए अपने पास, इनमें से किसी की भी एक किताब लाके पढ़ ले। चौथा, टीचिंग मेथड के लिए आप कम से कम फर्स्ट रैंक वाली या फिर अपने जो मुकेश पंचोली वाली सर है उनमें से कोई भी एक किताब ले आए। पांचवी जो आपको किताब लानी है वो आपको सोल्व पेपर की लेके आनी है, ठीक है। तो मैथ में तो चलो इतने रिपीट नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैथ की जो टीचिंग मेथड है उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, तो आपको सोल्व पेपर तो किसी भी हाल में लेके ही आने हैं। तो आपके पास कितनी किताबें हो गई? एनसीईआरटी किताब हो गई, कोई भी एक लेखक की, ठीक है। चाहे आप रामनिवास माथुरिया लेके आओ या US शेखावत लेके आओ। टीचिंग मेथड के लिए आप कोई भी फर्स्ट रैंक या फिर जो अपने मुकेश पंचोली सर है उनकी ला सकते हो। उसके बाद सॉल्व पेपर में आप कलाम की आ रही है वो ला सकते हो, या और भी जैसे मैंने आपको फ़ोटो दिखाए हैं उनमें से आप जो आपको अच्छी लगे वो ला सकते हो। हाँ, सॉल्व पेपर में आपको ये देखना है कि किसी अच्छे लेखक की लेके आए तो अच्छा रहेगा। कारण ये कि जैसे कि सॉल्व पेपर में आपको गलतियाँ मिल गई, तो आपने गलत पढ़ लिया, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें गलत दे रखा है, गलत पढ़ा आपने, गलत याद किया, अगर वही क्वेश्चन दोबारा आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप भी गलत करोगे। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको अच्छे सॉल्व पेपर जो है अच्छे लेखक की लानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अपनी सारी बातें कवर हो चुकी है मेरे हिसाब से। अब जो है अपन वीडियो के फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अपने को करना क्या है। तो लास्ट में मैं आपको दिखा दूँ कि भाई साहब आपको सबसे पहले तो मैथ के लिए कोचिंग कर ले तो ठीक है, नहीं भी करो तो आपके ऊपर है। आप पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर लेखक की कोई भी कोचिंग पढ़ किताब पढ़ सकते हो। टीचिंग मेथड के लिए उनके साथ आती है वो भी पढ़ सकते हो, या अलग से लाओ तो भी ला सकते हो। और सॉल्व पेपर आप लाना ही लाना है आपको। सॉल्व पेपर में ये देख के लाना है कि भाई साहब आपको गलतियाँ बहुत कम मिले। अगर वहाँ गलती हुई तो आपका क्वेश्चन आगे गलत होने की संभावना रहती है, इसलिए सॉल्व पेपर थोड़ा सोच समझ के लेके आए। और फिर वही बात है कि न्यू एडिशन लेके आए, ठीक है। और कोई सी भी किताब लाओ, न्यू एडिशन लेके आनी है आपको। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, न्यू एडिशन हो गई, उसके बाद आपके पास अगर इनमें से मैंने बताई है इस लिस्ट में से कोई भी किताब हो या फिर नहीं भी हो, आपके पास जो भी किताब हो उसी को पढ़े आप, किताब चेंज ना करें, ठीक है। तो चेंज करने जो मामला है उसको बंद करें आप।
किसी भी अलग अलग लोगों के द्वारा सुनी गई बातें फालतू दिमाग ही ख़राब करती है। ठीक है, तो मैंने जैसे कोई अच्छी ये किताब बता दी, कोई दूसरा वो बता रहा है, तो मैंने मेरे अनुभव के ऊपर बताया है। आप किताब जो है आपके पास ये है तो आप पढ़ ले। हम बस नई एडिशन ला सकते हैं। जैसे आपके पास किसी की भी लेखक की किताब पढ़ी है, उसका नया एडिशन ला के पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा या फिर थोड़ा बहुत नई किताब लगेगी, तो आप भी उसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो हाँ, किताब आप उसका नया एडिशन ला सकते हो। बाकी चेंज करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ रखी है, आपकी समझ आ रखी है, तो आप उसी को पढ़े बार बार, उसी से काम हो जाएगा। तो ये हो चुका, आपने सभी बातें हो गई, और शायद ही कोई बातें बाकी होगी। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। वही पुरानी घिसी पिटी बातें के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।